मित्रों नमस्कार। भूषण देव शर्मा एक बार फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता है। गुरु की महिमा, मेरी पिछली कहानी थी गुरु की महिमा, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब बढ़े मेरे। साथ ही मेरे पास लोगों के फोन आने भी अब शुरू हो गए हैं। कल में 3 फोन बजे, जिसमें उन्होंने ये बोला कि इस तरह की कहानियों के लिए YouTube अभी खाली है। आपको ऐसी कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां बता करके जनता की आंख खोलनी है, नई जनरेशन को कुछ समझाना है। इस चकाचौंध की दुनिया से थोड़ा सा समय निकालकर लोगों को समझाना है। उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है आस्था। आस्था एक ऐसा शब्द है, जिस भी व्यक्ति ने आस्था रखी, किसी में भी वो आस्था रखी, ईश्वर कोई भी हो, आपको आस्था रखनी बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं भोलेनाथ में रखो, माता शेरावाली में रखो, राधा रानी में रखो, कृष्ण भगवान में रखो, हनुमान जी में रखो, किसी में भी रखो, लेकिन आपको आस्था रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ईश्वर का स्मरण ही आपका उद्धार का रास्ता है। आस्था को लेके वैसे तो खूब फिल्में बनी, खूब सीरियल बने, लेकिन मैं आपको बहुत प्राचीन काल महाभारत को ध्यान में रखते हुए आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, उससे ही आपको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और आस्था में आप भी उसी तरह डूब जाओगे। बात उस समय की है जब महाभारत में प्रसंग चल रहा था जुए का, जिसमें कौरव पांडव बैठे थे और जिसमें पांडव सब कुछ हार चुके थे, जहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा चुके थे। अब ऐसे में जब आदेश दिया गया कि द्रौपदी को बुलाकर उसका वस्त्र हरण किया जाए, ऐसे में द्रौपदी को सभा में लाया गया और हुक्म की तामील हुई और उसका वस्त्र हरण शुरू हुआ। बड़े बड़े राजा महाराज गुरुवर के होते हुए जब वस्त्र हरण शुरू किया गया, तब द्रौपदी ने अपने पल्ले को पकड़कर, अपने साड़ी के पल्ले को पकड़कर कसकर ईश्वर का स्मरण शुरू किया कि ईश्वर मुझको बचाओ, ईश्वर मुझको बचाओ। काफी प्रयास करते करते जब वो ईश्वर को याद कर रही थी, तो आसमान पे बैठे लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहने लगी कि आपका भक्त पुकार रहा है, आप जाकर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। विष्णु जी मुस्कुरा दिए और इस कदर मुस्कुराए कि लक्ष्मी जी और गुस्सा हो गई। बोले, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि जाकर अपने भक्त की रक्षा करो, आप तो मुस्कुराए चले जा रहे हो। अब विष्णु जी जो बोले आप उसको गौर से सुनना। मेरा जो मेन कहानी का लक्ष्य आप तक सुनाने का था वो यहां आके पूर्ण होता है कि विष्णु भगवान क्या बोलते हैं कि भक्त मुझको सिर्फ पुकार रहा है। ध्यान रखना, मेरी बात को गौर से सुनना कि भक्त मुझको सिर्फ पुकार रहा है, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। अब मैं उसकी इज्जत कैसे बचाऊं, मैं उसकी लाज कैसे बचाऊं, मैं उसके वस्त्रों को कैसे बचाऊं जब तक वो छोड़ेगी नहीं। वो छोड़ेगी तो जाके मैं उसको बचाऊंगा। लक्ष्मी जी हैरान, बोले, विष्णु जी बोले अब आगे देखो। अब जब काफी समय बाद द्रौपदी पसीना पसीना हो गई, अपने आप को नहीं रोक पाई, नहीं बचा पाई अपने आप को, और ईश्वर का स्मरण करती रही, और एकदम जैसे ही उससे वो पल्ला छूटा, उसके बाद वो पल्ला साड़ी का खत्म नहीं हुआ जब तक खींचते खींचते दुशासन गिर नहीं पड़ा। मतलब कि वो साड़ी का पल्ला छोटा सा कितने ही मीटरों में बदल गया, जिसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। वहां पे बैठे सभी सभा में मंत्री संतरी गुरुवर हैरान हो गए कि ये सब कैसे हुआ। यहां पर मैं इस प्रसंग को खत्म कर वापस अपने टॉपिक पे आता हूं कि आस्था। मैं कहता हूं ईश्वर की आस्था अगर रखते हो तो
तो उसमें आपको डूबना पड़ेगा, उसके भरोसे आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सुख भी तेरा है, ये दुख भी तेरा है, जिस हाल में रखेंगे मेरे ईश्वर वो हाल भी तेरा है। मतलब आपको सब कुछ छोड़ना है, उसके भरोसे छोड़ना है। दिन उठते ही आपको ये कहना है, ईश्वर मैं तेरे भरोसे एक नई सुबह में प्रवेश कर चुका हूं। रात को सोते समय फिर उसका शुक्रिया अदा करना है। दुख है कोई बात नहीं, आया है तो जाएगा। अब इतनी बड़ी बीमारी देश में आई है तो क्या जाएगी नहीं? क्या ये देश रुक जाएगा? क्या ये देश खत्म हो जाएगा? क्या 130 करोड़ जनसंख्या खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? आस्था लिए बैठा है हिंदुस्तान। मैं अपने दिल से दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं इस तरह की आस्था में रखने वाला हिंदुस्तान का हर नागरिक जरूर इस बीमारी से दूर होगा और अपने आप को बचा के फिर एक नए हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, एक नया हिंदुस्तान बनाएगा, वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाएगा। जयकारा शेरावाली का।